हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक दुआ और आज की हम अपनी क्लास में हम हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री को हम बेस लेकर चलेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी को। हम एक एक करके इसके सारे चैप्टर कवर करेंगे। हमारी साथ साथ पॉलिटी की सीरीज़ भी चलती रहेगी और साथ साथ में एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ भी हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है एंशियंट हिस्ट्री का वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्लास 6 का पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें इसका मतलब ये है कि पहले ज़माने के लोग जो होते थे, एंशियंट लोग जो होते थे, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सब इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी बात है, वेयर डिड पीपल लिव। जो सबसे पुराने लोग होते थे, एंशियंट लोग, वो कहाँ रहा करते थे। सबसे पुराने जो लोग होते थे, एंशियंट लोग जो होते थे, वो हमारे नर्मदा नदी के किनारों पर रहते थे। कई सौ सालों से रह रहे थे, कई सौ हज़ारों सालों से वो नर्मदा नदी के किनारों पर रहते थे। अब नदी के किनारे पर ही क्यों रहते थे, पहाड़ों पर क्यों नहीं रहते थे या कहीं और पे जंगलों में रह सकते थे, पर नदी को ही क्यों चुना उन्होंने। नदी के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि नदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पानी जो है हमारी रोज़गार की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता। देखो, आप खाने के बिना रह सकते हो, आप कपड़ों के बिना रह सकते हो, आप कैसे भी रह सकते हो, पर पानी एक बहुत ही बेसिक नीड है हमारी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ है जिसके बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए वो नर्मदा नदी के किनारों पर रहते थे, नदियों के किनारों पर रहा करते थे। जो अर्लीस्ट लोग होते थे, जो हमारे एंशियंट लोग जो होते थे, वो स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स मतलब चुनने में एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे। वो मतलब खाना चुनकर जो मतलब लाते थे, मतलब चुनने में एक्सपर्ट थे एक तरह से। एनिमल हंटेड भी करते थे, वो एनिमल्स का हंट भी करते थे, शिकारी भी थे। वुमेन और मैन, आदमी और औरत ने सबसे पहले क्रॉप कब उगाई थी? 8,000 साल पहले उगाई थी वीट और बार्ले की। कहाँ पे? सुलेमान एंड किरथार हिल्स पे। अब इसमें ये नहीं कभी स्पेसिफाई मेंशन नहीं किया कि सबसे पहले मैन ने उगाई थी या वुमेन ने। तो हम ये कहते हैं कि पीपल फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप, या फिर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप, क्योंकि इसके अंदर हमको कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि सब आदमियों ने उगाई थी क्रॉप या फिर औरतों ने। तो इसलिए हम दोनों को मिला देते हैं। हम कहते हैं वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स अगो इन सुलेमान एंड किरथार हिल्स। आदमी और औरतों ने मिलकर क्रॉप्स उगाई थी वीट और बार्ले की 8,000 साल पहले सुलेमान और किरथार हिल्स में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। अब जो लोग होते हैं, जो लोग थे एंशियंट लोग, वो पशुपालन भी करा करते थे। पशुपालन में किस किस जानवरों को पालते थे वो? शीप को, गोट को और कैटल को। और वो अपने विलेजेस में रहा करते थे। विलेजेस में रहने का मतलब है वो एक सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। देखो, वो अपना खाना चुन के लाते थे, फिशिंग क्या कहते हैं, और कहते हैं अपना पशुपालन करते थे, एनिमल हंट करते थे और विलेजेस में रहते थे। तो एक तरह से वो एक तरह से सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। अभी इतना डेवलप्ड नहीं थे, पर हाँ सेटल थे। ठीक है। अब गैरो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, एग्रीकल्चर शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो राइस की खेती थी वो कहाँ हुई थी? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में। सबसे पहले तो यहाँ पे गैरो हिल्स और विंध्यास में नहीं हुआ था, पर ये कह सकते हैं गैरो हिल्स और विंध्यास भी एक कुछ जगहों में से ऐसी है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो रहा था। अब जो हमारी जो सबसे पहले राइस की खेती कहाँ हुई थी? 6 क्लास की अगर एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के साथ देखें तो राइस की खेती सबसे पहले हमारी विंध्यास के नॉर्थ में हुई थी। अब देखो, जो हमारी नेम है लैंड का, हमारे इंडिया का जो नाम है वो कैसे आया है? जो इंडिया का जो नाम है वो हमारा सिंधु नदी से आया है। सिंधु नदी, जिसको हम इंडस रिवर भी कहते हैं। सिंधु संस्कृत में और इंडस इंग्लिश में कहते हैं। ईरानियंस और ग्रीक्स जो लोग थे, जो नॉर्थ वेस्ट से हमारे इंडिया के अंदर आया करते थे। अब वो नॉर्थ वेस्ट से ही क्यों आते थे, बाकी जगहों से क्यों नहीं आते थे? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से ही एक हमारा रास्ता था इंडिया में सही तरीके से आने का, तो इस वजह से नॉर्थ वेस्ट से आया करते थे। बाकी देखो, हमारा जो नॉर्थ, अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो हिमालय पड़ जाता है, नीचे जाओगे तो हमारा क्या पड़ जाएगा? ओशियन पड़ जाएगा पूरा। ठीक है। तो फिर उस समय लोग क्या होता था, नॉर्थ वेस्ट से आया करते थे। ठीक है। तो जो लोग ईरानियंस और ग्रीक जो नॉर्थ वेस्ट से आया करते थे, 2500 साल पहले आते थे, वो ना बहुत मतलब फेमिलियर थे इंडस नदी से, मतलब इंडस नदी के बारे में जानते थे। तो वो इंडस नदी को इंडोस और हिंदोस कहा करते थे। इंडोस या फिर हिंदोस कहते थे। ठीक है। और उन्होंने जो ईस्ट में, जो नदी के ईस्ट में जो लैंड थी, उसको नाम दे दिया इंडिया। तो इस तरह से हमारा इंडिया नाम आया। अब इंडिया को एक नाम से और जाना जाता है, भारत के नाम से। भारत के नाम से इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि
हमारी सबसे बहुत ही पुरानी एक एक वो है ट्राइबल ग्रुप्स का नाम था भारत, उसी के नाम पे रखी गई है। और भारत जो है हमारा ऋग्वेदा में भी मेंशन है, जो कि हमारी सबसे पुरानी कंपोजिशन है जो कि लिखी गई है संस्कृत की, 3500 साल पहले लिखी गई है। नेम भारत एक ग्रुप ऑफ पीपल से आया है जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ट्राइबल लोगों का एक ग्रुप था, उससे आया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें अपने पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। फ्रॉम वेयर डू वी नो अबाउट आवर पास्ट, हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, हमें अपने पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है, हमें एंशियंट पास्ट, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है। तो हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है उसके 3-4 तरीक़ों से हमें पता चलता है। कई तरीके हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए, पर हमें अभी एंशियंट हिस्ट्री हमको 3-4 तरीक़ों से पता चलती है। पहली चीज़ है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें पता चलती है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत समय पहले लिखी जाती थी और एक हैंड से लिखी जाती थी, तो तभी इसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब है, मैन्यू जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब है हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब है कोई भी लिखी हुई, जैसे स्क्रिप्ट होती है उसको हम लिखी हुई किसी भी चीज़ को स्क्रिप्ट कहते हैं, तो एक तरह से स्क्रिप्ट हो गई। मैन्यू हैंड की स्क्रिप्ट, हैंड से लिखी हुई स्क्रिप्ट। ये जो होती थी पाम लीफ पर लिखी जाती थी। पाम लीफ मतलब बड़े बड़े जो पेड़ होते थे, पेड़ की पत्तियों पे लिखी जाती थी। और बार्क ऑफ द ट्री पर लिखी जाती नोन एज बर्च, जो कि हिमालयस में मिलती थी। बार्क ऑफ द ट्री का मतलब है पेड़ की खाल पर लिखी जाती थी, जो कि हिमालयस में हमको पेड़ मिलते हैं उनकी खाल पे लिखी जाती थी। कई सालों तक ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी संभाल के रखते थे, पर कई सालों बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती थी। और क्या होता था, ये सर्वाइव नहीं कर पाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट इतना, क्योंकि इसको कीड़े खा जाते थे या कुछ भी हो जाता था, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाती थी किसी भी तरह से। पर कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज में संभाल के रखी गई है। अब मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हमारी, वो उन सबको लिख लिख के एक तरह से बुक की तरह बना दिया जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट किस किस बातों से डील करती है? मैन्यूस्क्रिप्ट डील करती है हमारी रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस से, धर्म में जो भी धार्मिक चीज़ों से डील करती है। धार्मिक इंसान क्या क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस करता था, कौन से भगवान को मानते, इन सब से डील करती है। उस समय के लोग, एंशिएंट लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे, इन सब चीज़ों से डील करती है। किंग की लाइफ कैसी होती थी, इससे डील करती है। मेडिसिन एंड साइंस से डील करती है। और एपिक्स हैं इसके अंदर, पोएम्स हैं, प्लेस हैं, ये सब हमारी संस्कृत में लिखी गई हैं। और भी भाषा में लिखी गई है, प्राकृत और तमिल में भी लिखी गई है। प्राकृत कौन सी भाषा है? प्राकृत वो भाषा है जो भाषा हमारी कॉमन पीपल की होती थी, ऑर्डिनरी पीपल्स की। जैसे कि अब मान लो प्राकृत जो हमारी मगध में बोली जाती थी, अब हम उसको मगधी के नाम से जानते हैं, मगधी के नाम से जानते हैं। पंजाब में जो प्राकृत बोली जाती थी उसको हमने पंजाबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो प्राकृत, जो कॉमन लोगों की भाषा है, उसको हम कहते हैं प्राकृत लैंग्वेज। दूसरी चीज़ आती है जिससे हमें अपने हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो होती है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वो राइटिंग होती है जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है। मतलब कि जैसे कि आपकी कुछ भी राजा ने कुछ भी अपने कुछ किया है एंशियंट टाइम में, तो उसको एक तरह से यादगार बनाने के लिए, उसको वो हमेशा याद रहे, तो उसके लिए पत्थर पर लिख देते थे या किसी मेटल पर लिख देते थे, हार्ड सरफेस पे लिखते थे। उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन से भी हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शन हमारे इसलिए भी लिखे जाते थे ताकि जो राजा होता था, राजा अगर अपने कोई भी लॉ, कानून या कुछ भी निकाल रहा है, जो उसको कुछ भी ऑर्डर निकालना है और वो लोगों तक पहुंचाना है, तो वो इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करा देता था उसको किसी हार्ड सरफेस पे। और राजा या रानी पुराने एंशियंट टाइम के कुछ जीतते थे, ठीक है, एंशियंट के या मेडिवल के अगर हम देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो अगर वो कुछ जीतते हैं, कोई भी युद्ध जीतते हैं, तो उसके लिए वो इंस्क्राइब्ड करा देते थे ताकि वो यादगार रहे। एक तरह से जो भी विक्ट्रीज वो जीते हैं वो रिकॉर्ड कर देते थे, एक इंस्क्राइब करा देते थे किसी सरफेस पे, किसी हार्ड सरफेस पे, ताकि वो यादगार रहे एकदम। अब पास्ट में बहुत सारी और भी चीज़ें हुआ करती थी जिससे हमें पता चलता है, जिसकी स्टडी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो इंसान होते हैं जो स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में बने होते हैं और यूज़ किए जाते हैं, जैसे मटके हो गए, घड़े हो गए, और भी जैसे कि हमारे टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, क्वाइंस हो गए, इन सब की स्टडी करते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। अब कई जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो हमारे स्टोन से बने होते थे, बोन से बने होते थे, क्ले से बने होते थे, मेटल से बने होते थे। और कई ऑब्जेक्ट्स, कई चीज़ें हमारी क्या होती थी, हार्ड सब्सटेंस से बनी होती थी। जो भी हार्ड सब्सटेंस से हमारी चीज़ बनी होती थी वो ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाती थी।
आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं बोन्स को भी सर्च करते हैं एनिमल की, ये जानने के लिए कि पहले के लोग किस तरह के जानवरों को खाया करते थे। एनिमल्स की बोन देखते हैं, बर्ड्स की बोन देखते हैं, फ़िश की बोन देखते हैं, ये पता लगाने के लिए पहले के लोग क्या क्या खाया करते थे। और वो एक तरह से सीड्स भी देखते हैं और ग्रेन्स देखते हैं कि पहले के लोगों क्या क्या, मतलब किस तरह की ग्रेन्स उगाया करते थे, क्या क्या क्रॉप उगाया करते थे, खेती बाड़ी में क्या कैसे थे, वो सब भी आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं। अब एक ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मैंने बताया था इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, तो एक बहुत ही पुराना इंस्क्रिप्शन है जो कि 2250 साल पहले लिखा गया था और ये हमें मिला कंधाहार में, अफ़गानिस्तान में। ये लिखा गया था किसी एक रूलर के कहने पे लिखा गया था। वो रूलर बहुत ही फेमस है जिनका नाम है अशोका। अशोका के कहने पर ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। अगर अब इंस्क्रिप्शन हमारे जो होता है एक तरह से लैंग्वेज को बेस करता है, लैंग्वेज पे बेस पे होता है, लैंग्वेज लिखी जाती है उसके अंदर कोई, जैसे कि लैंग्वेज मतलब जिस भी लैंग्वेज उस समय यूज़ होती है उसमें वो इंस्क्रिप्शन लिखी जाती है। अब अगर हम कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं स्क्रिप्ट में, तो वो दो तरह से बनती है स्क्रिप्ट, साइंस एंड लेटर से। और अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, जो चीज़ लिखी हुई है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगती है, लैंग्वेज लगती है। तो ये जो स्क्रिप्ट होती थी ये दो डिफरेंट स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखी गई है। एक ग्रीक से टॉप में लिखी गई है, मतलब ग्रीक से हेडिंग्स लिखी गई है, और अरमैरिक बिलो, मतलब सब जो कंटेंट होता था वो अरमैरिक में लिखा गया है। जो 2250 साल पहले हमें इंस्क्रिप्शन मिली है, अशोका के कहने पे लिखी गई थी। ये दो लैंग्वेज में लिखी गई है, ग्रीक एंड अरमैरिक में। ग्रीक से इसकी हेडिंग लिखी गई है और कंटेंट जो है इसका अरमैरिक में लिखा गया है। अब हमारा आता है डेट्स के बारे में। डेट्स का प्रथम मतलब कब शुरू होता है, डेट्स की जो डेट्स होती है हमारी, हमने जो अभी डेट्स डालना शुरू किया है, जैसे आप अभी डालते हैं, जैसे हम आपसे पूछेंगे कि आप की बर्थ डेट क्या है, जब आप पैदा हुए, बोर्न डेट क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि 5 सितंबर 1998 या 6 सितंबर 1994, ऐसी कुछ हो सकती है किसी की भी, या 2 अक्टूबर 2002। ठीक है, तो ये डेट्स जो होती है, ये डेट्स का प्रक्रिया हमारी कब से शुरू हुई है। ये डेट्स की प्रक्रिया हमारी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से शुरू हुई है। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उसको हम ज़ीरो के नाम से जानते हैं। उससे पहले जो भी डेट होती थी उसको हम लिखते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन एरा, BCE। ठीक है, और जो भी डेट जीसस क्राइस्ट के बाद की गिनेंगे हम, वो 1 से शुरू होएगी। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उसके बाद से जो भी डेट हमने शुरू करी 1 से शुरू करी, उसको हम लिखते हैं एनो डोमिनी, AD, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एनो डोमिनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और AC आफ्टर क्राइस्ट के नाम से भी लिखते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। तो बस यही था फर्स्ट चैप्टर में। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक और बता देता हूँ। देखो, अब हमारी जो अब ये बेसिक था हमारा इस चैप्टर का। अब अगली जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको प्री हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, स्टोन एज के बारे में बताऊंगा, पहले के लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कैसे कैसे खाना खाते थे, क्या उगाते थे, किस क्लाइमेट में रहते थे, किस तरह के टूल्स बनाते थे, किन जगहों पे रहते थे, कौन कौन सी साइट्स मिली है हमें, पैलोलिथिक एज क्या होता है, मीज़ोलिथिक एज क्या होता है, नियोलिथिक एज क्या होता है, कितनी तरह की स्टोन एज थी, चाल्कोलिथिक एज क्या होता है, कॉपर एज क्या होती है, आयरन एज क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। क्लास 6 का चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारी एंशियंट हिस्ट्री का बेसिक था ये। हम अपनी 6 क्लास की बुक को, NCERT को बेस लेकर चल रहे हैं। हमारे आज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका थोड़ा सा और बेसिक के थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में। अच्छे से हम अपना कंप्लीट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री को। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, ये क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।